हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। एआई का यूज स्मार्टली किस तरीके से करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लवेबल को यूज करके मैंने एक रेवेन्यू सिमुलेटर जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। अब ये रेवेन्यू सिमुलेटर क्या करता है, मतलब आपको कुछ बेसिक चीजें इसको प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका भी बजट क्या है और आपकी सीपीसी क्या है और उससे कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद उस ट्रैफिक में से कितना परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, लैंडिंग पेज के थ्रू फॉर्म को फिल कर रहा है, और कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो आने के बाद वेबसाइट के बाद व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो आने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि आपकी वेबसाइट से जो कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं वो कितने परसेंटेज आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आपका कुछ एओवी आपने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है तो उसके हिसाब से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि अगर आप ट्रैफिक को चेंज करते हैं तो ये सारी मैट्रिसेस किस तरीके से बदलेंगी। अगर आप व्हाट्सएप क्लिक के परसेंटेज को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपका जो क्लिक टू व्हाट्सएप क्लिक का परसेंटेज है वो लेट्स से 5% है, और अगर ये इंक्रीज होकर 8% हो जाएगा तो बाकी की मैट्रिसेस के ऊपर किस टाइप से जो असर है वो पड़ेगा। प्राइमरली आपकी जो रेवेन्यू वाली मेट्रिक है उसके ऊपर किस टाइप से असर जो है वो पड़ेगा। अगर आपका एवरेज प्राइस जो है वो आप 10% से बढ़ा देते हैं तो बाकी की मैट्रिसेस के ऊपर किस टाइप से जो है वो फर्क पड़ेगा। तो मैंने ना ये प्रॉब्लम नॉर्मली चैट जीपीटी के अंदर बोली थी, जैसे माइक के थ्रू बोलते हैं ना, नॉर्मली मैंने बोली, वहां से मेरे को एक प्रॉम्प्ट मिला, उसको उठाया और उसको लवेबल के अंदर चिपका दिया, और फ्री क्रेडिट्स के थ्रू ही ये रेवेन्यू सिमुलेटर मेरे सामने बन के आ गया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किए, एक बार के प्रॉम्प्ट से ये रेवेन्यू सिमुलेटर जो है बन के आ गया। अब मैं इसमें बड़ी आसानी से जो है वो कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो एआई को फ्री में आप इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। अभी पता है बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर इसका प्रॉम्प्ट दे दीजिए। इसके प्रॉम्प्ट दे देने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी। आपको समझना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसको आप कितने अच्छे से किसी भी एआई टूल को जो है वो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, वो आपके लिए चीज़ों को जो है वो बनाकर दे देगा। अब मैं थोड़ा-सा इसको दिखाता भी हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मंथली एड स्पेंड जो है वो 1 लाख का रखा हुआ है। सीपीसी मैंने 20 की रखी हुई है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 1 लाख कर देता हूँ मैं इसको वापस। तो यहाँ पर टोटल ट्रैफिक देखो 5000 का मैनुअल ट्रैफिक का ऑप्शन आ रहा है। बट अगर मैं इसको हटा दूँ तब भी ये 5000 का ही ट्रैफिक होगा, क्योंकि ₹20 अगर सीपीसी और 1 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो 5000 का ही ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। अब ट्रैफिक से जो कन्वर्जन रेट है फॉर्म लीड्स का, लेट्स से वो है हमारा 10% का। तो जैसे ही मैंने 10% किया, आप देखो यहाँ पर फॉर्म लीड्स हमारे पास कितनी आ गई, 500। अगर मैं इसको बढ़ाकर 20% कर दूंगा तो फॉर्म लीड्स हमारी कितनी हो गई, 1000। तो अभी मैंने इसको वापस 10% कर दिया, तो अभी अगर आप देखो 1 लाख रुपए में जहां पर हमारी एवरेज सीपीसी ₹20 आ रही है, वहां पर हमारा जो कन्वर्जन रेट है लैंडिंग पेज से अगर 10% है तो हमारे पास फॉर्म लीड्स कितनी आ रही है, 500 आ रही हैं। उसके बाद हमने कॉल लीड्स का जो क्लिक कॉल रेट है वो भी मेंशन करके रखा है, मतलब जितना हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, 5000 का ट्रैफिक आ रहा है, मतलब अगर मैंने इसको मैनुअली ऑफ कर रखा है तब ये कैलकुलेट कर लेगा। बट अगर आप यहाँ पर मैनुअली कुछ डालना चाहते हैं तो उसको ओवरराइट कर देगा और ये वाला फिर उसको कंसिडरेशन में लेकर आगे बढ़ेगा। बट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली चाहता हूँ कि ये कैलकुलेट हो जाए। तो जितना भी ट्रैफिक आपके पास आ रहा है उसमें से कितने लोग जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं कॉल वाले बटन के ऊपर, मैं मान के चलता हूँ 3% लोग जो है वो क्लिक कर रहे हैं कॉल वाले बटन के ऊपर। और कॉल कनेक्ट रेट कितना है, कॉल कनेक्ट रेट है 2%, और वैलिड लीड रेट जो है वो 1%। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैं 10% कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 5%, इसको कर देता हूँ मैं 3%। तो अब अगर आप देखोगे तो फॉर्म लीड इतनी आई, कॉल लीड्स आपकी इतनी आई, बिकॉज अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे मैं इसको 20% कर देता हूँ, यहाँ मैं 10% कर देता हूँ, और यहाँ मैं जो है वो इसको 5% कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा ये जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि कॉल लीड्स आपके पास, वैलिड कॉल लीड्स जो है वो कितनी आ रही है क्लिक कॉल परसेंटेज के बाद। क्लिक कॉल परसेंटेज है, कॉल कनेक्ट रेट है, और वैलिड लीड का रेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास कॉल लीड्स इतनी आ गई। इसी तरीके से व्हाट्सएप लीड का भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप अगर आप आइकन लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या क्लिक का परसेंटेज आ रहा है, कन्वर्जन स्टार्ट रेट आपका कितना है, और वैलिड लीड रेट क्या है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास लेट्स से 42 लीड्स जो है वो आ रही है। तो 3 तरीकों से हमारे पास लीड्स आ रही है, फॉर्म लीड्स आ रही है, कॉल लीड्स आ रही है, व्हाट्सएप लीड्स आ रही है। ये हमने अमाउंट जो है वो सेलेक्ट किया, ट्रैफिक ये था। क्वालिफाइड जो आप देख रहे हो यहाँ पर 274 लीड्स हमारे पास क्वालिफाइड है। वो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ सेल्स फनल का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। अगर आप इसको हटाना चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अगर आप वापस इसको ऑन करके कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन रेट आपका कितना है, 50% है। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट रेट हमारा कितना है, 60% है। उसके बाद सेल्स कन्वर्जन हमारा कितना है, 25% है। एवरेज सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 25,000 है, और ग्रॉस मार्जिन कितना है हमारा, 70%। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्वालिफाइड लीड्स आ गई यहाँ पर।
ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसको सबको जोड़ दो ना भाई, टोटल लीड्स को। टोटल लीड्स कितनी आ जाएंगी, 547 आ जाएंगी ना, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 274 आ गई ना, क्वालिफाइड 50% है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रही है 164 अपॉइंटमेंट है यहाँ पर। इसके बेसिस पर जो हमारा अपॉइंटमेंट रेट 60% का है, तो 60% किसका, क्वालिफाइड का। तो अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे सोल्यूशंस भाई साहब खुद ही बिल्ड करने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देख रहे हैं आप, इसका 60% क्वालिफाइड का 60% अपॉइंटमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है 164, और अपॉइंटमेंट्स का जो कन्वर्जन रेट है वो है 25%। तो 164 का 25% कितना हो जाएगा, 164 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 25% 41 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो कन्वर्जन हुआ वो हमारा 41 हुआ। सेल जो आई हमारी 41 आई, एओवी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेवेन्यू निकल के आएगा, रोएस निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिमुलेटर जो है वो बनाकर। अब मजेदार चीज ये है, अगर आपका ट्रैफिक 10% बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका कन्वर्जन परसेंटेज 1% भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेवेन्यू में कितना फर्क आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपका सेल्स कन्वर्जन 1% बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू में कितना एड ऑन हो जाएगा। ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स यू आर गोइंग टू सी ओ हियर। ये फनल हमें दिख रही है कि ट्रैफिक कितना है 5000 का, लीड्स 547, क्वालिफाइड लीड्स 274, सेल्स कितनी हुई 41। भाई साहब एक प्रॉम्प्ट से बना हुआ है ये। तो ऐसे बना के आप रख सकते हो, लेवल पे डिप्लॉय कर लो, जब भी जरूरत हो इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है, इन सब चीजों में थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो मजेदार चीज ये है कि अगर हम और मेहनत करें और फॉर्म का कन्वर्जन रेट को हम बढ़ा देते हैं, जैसे चेंज को देखना, चेंजेस बेसिकली डेल्टा कितने परसेंट से बढ़ा देते हैं, लेट्स से 20% से अगर मैं बढ़ा दूं फॉर्म के कन्वर्जन परसेंटेज को, तो करंट वर्सेस प्रोजेक्टेड मेरे को देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ये बढ़ा दूं ना फॉर्म का कन्वर्जन रेट 20% से और बाकी सारी चीजें वही रखूं, मतलब ट्रैफिक लाने की कॉस्ट वही है बट लीड्स हमारे पास ज्यादा आ रही है। तो लीड्स हमारी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो लीड्स का कॉस्ट जो है हमारी घट रही है। ठीक है, तो लीड्स की कॉस्ट हमारी घट रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो करंट जो हमारी टोटल लीड्स थी 547 वो 1547 हो गई। तो डेल्टा कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1000 का डेल्टा है। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 182% टोटल लीड्स में बढ़ोतरी हो गई। उसी प्रोपोर्शन में अगर आप देखो तो क्वालिफाइड में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, सेल्स में भी हो जाएगी, रेवेन्यू में भी, बाकी चीजें मैंने चेंज नहीं की। तो यू हैव दिस ऑप्शन। अगर मैं एवरेज प्राइस को बढ़ा देता हूं, लेट्स से 52,000 रुपीज जो है वो कर देता हूं, तो यहां पर जो रेवेन्यू उसमें बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीजें बनाइए, ये आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। गूगल शीट वगैरह को बनाने जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेस लगेंगे, गलती जो है वो कर जाओगे। तो एआई टूल्स का इन सब चीजों में यूज करें। मैंने थोड़ा सा यूज किया तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, वरना मतलब ही क्या है, वीडियो देख के चले जाएंगे फिर बोलेंगे सर इसका लिंक दे दीजिए, तो वो चीज तो ठीक नहीं यार। खुद से बनाओ, मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी, खुद से बनाओ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी अगर आपको लिंक चाहिए तो यार मैं कमेंट सेक्शन में इस लिंक को जो है वो डाल दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अवेलेबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।